जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, मान लीजिए आप कामयाब हो गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत मन लगता था। वे किताबों से बहुत प्यार करते थे। उनको प्यार से मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और एपीजे अब्दुल कलाम के विचार विद्यार्थियों के जीवन के लिए बड़े ही प्रेरणादायक है। तो आइए सुनते हैं महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अद्भुत विचार। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अनदेखा कर देते हैं। समस्याएं समान है, लेकिन आपका रवैया इनमें भेद पैदा करता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। राष्ट्रपति पद का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। एक बार राष्ट्रपति चुन लिया जाए, तो वह राजनीति से ऊपर है। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। हार नहीं माननी चाहिए हमें, और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना होगा, नैतिक मूल्यों के साथ एक समृद्ध व स्वस्थ देश। दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ज्यादातर गरीबी की हालत में। मानव विकास में ऐसी असमानता अशांति की प्रमुख वजहों में से एक रहा है, और विश्व के कुछ हिस्सों में हिंसा की भी। भारत बिना परमाणु हथियारों के रह सकता है। ये हमारा सपना है और ये अमेरिका का भी सपना होना चाहिए। मेरे लिए नकारात्मक जैसी कोई चीज नहीं है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। हमें 1 अरब लोगों के देश की तरह सोचना और काम करना चाहिए, न कि 10 लाख आबादी वाले देश की तरह। सपने देखो और सपने देखो। देखिए, भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो केवल खुद की मदद करते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। अब उंगली के एक इशारे पर ही दुनिया की उपलब्ध जानकारी मुझे चकित कर देती है। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। मैं हाई स्कूल में था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में भारत का झंडा फहराया था। 2500 सालों से भारत ने किसी पे आक्रमण नहीं किया है। भारत के लिए मेरा 2020 विजन है, इसे एक विकसित राष्ट्र में बदल देना। ये भावनात्मक नहीं हो सकता, यह एक जीवन रेखा है।
हमें याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी 30% से 60% बिजली की जरूरत न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स के जरिए पूरा करते हैं। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनकी कोशिश से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। हम एक देश के रूप में विदेशी चीजों को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं? क्या ये हमारे कॉलोनियल ईयर्स की विरासत है? हमें विदेशी टीवी सेट्स चाहिए, हमें विदेशी शर्ट्स चाहिए, हमें विदेशी टेक्नोलॉजी चाहिए। इंपोर्टेड चीजों के लिए इतना जुनून क्यों है? शिक्षा का मकसद कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है। शिक्षकों द्वारा प्रबुद्ध मनुष्य बनाए जा सकते हैं। मैं हथियारों की होड़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ। भारत में हम बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं। मेरे लिए दो तरह के लोग हैं, युवा और अनुभवी।